हाय एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 3.3 तक देखा था। नाउ एक्सरसाइज 3.4। 3.4 के लिए हम थोड़ी फॉर्मूलाज मतलब थोड़े जनरल सॉल्यूशंस है वो देखते हैं। बराबर। तो फॉर जीरो जनरल सॉल्यूशन इफ साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो देन थीटा इज इक्वल टू एन बाई एन बिलोंग्स टू जेड। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर। तो अप टू 10th स्टैंडर्ड हमने देखा था कि साइन ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स साइन ज़ीरो, देन थीटा की वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो। बराबर। एट ज़ीरो डिग्री साइन थीटा की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, ज़ीरो मिल रही है। क्लियर। तो थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, तो हम जनरल सॉल्यूशन क्या है मेरा, थीटा इज इक्वल टू एन पाई। दैट मीन्स कि एन की वैल्यू क्या ले रहे हैं हम, एन इज इक्वल टू वन, टू, थ्री, कोई भी वैल्यू पुट करो। दैट मीन्स वी पुट एन इज इक्वल टू वन, देन थीटा इज इक्वल टू पाई, देन टू पाई, थ्री पाई। बराबर। बिलोंग्स टू एन बिलोंग्स टू जेड मीन्स कि नेगेटिव इंटीजर्स भी ले लो, पॉजिटिव इंटीजर्स भी ले सकते हो। तो माइनस पाई, माइनस टू पाई, माइनस थ्री पाई। एट ऑल द एंगल्स थीटा की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, ज़ीरो। बराबर। ये सारी वैल्यूज़ पे मुझे थीटा की वैल्यू ज़ीरो मिल रही है। बराबर। तो वो हमारा हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन थीटा इज इक्वल टू एन पाई। क्लियर। नाउ सेकंड है कि cos थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो cos थीटा की वैल्यू मुझे ज़ीरो कब मिलेगी, तो एस एट 90 डिग्री मुझे cos थीटा की वैल्यू क्या मिलेगी, ज़ीरो। बराबर। तो एट पाई बाई टू डिग्री पे मुझे क्या मिल रहा है, cos थीटा की वैल्यू ज़ीरो। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू, तो पाई बाई टू मल्टीप्लाई में है। बराबर। जनरल सॉल्यूशन मेरा क्या है, टू एन प्लस वन इंटू पाई बाई टू। पुट एन इज इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई सॉरी वन इंटू पाई बाई टू, तो वो हो जाएगा पाई बाई टू। सेम पुट एन इज इक्वल टू वन, तो टू इन जा टू, टू प्लस वन, थ्री पाई बाई टू। एट थ्री पाई बाई टू अगेन कॉस थीटा मुझे क्या मिलेगा, ज़ीरो। सेम सेम एज इट इज़ ये चलता जाएगा। तो ये टू एन सेम फॉर माइनस के लिए भी सेम बनेगा ये। तो मेरा जनरल फार्मूला कॉस के लिए क्या हो जाएगा, टू एन प्लस वन पाई बाई टू एन बिलोंग्स टू जेड। सेम एज इट इज साइन के लिए था, टेन के लिए वही है कि टेन थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो। तो टेन ज़ीरो मेरा क्या है, ज़ीरो है। बराबर। तो थीटा इज इक्वल टू ज़ीरो, देन सेम साइन में है एज इट इज़, वो क्या हो जाएगा, टेन में। बराबर। नॉन ज़ीरो, तो नॉन ज़ीरो के लिए भी ये तीन जनरल सॉल्यूशन है। साइन थीटा इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। अभी जो हमने तीन जनरल सॉल्यूशन देखे उसमें क्या था कि थीटा की वैल्यू मुझे क्या थी, एग्जैक्टली ज़ीरो। बराबर। अब थीटा की वैल्यू मुझे कुछ अल्फ़ा या समथिंग कुछ मिल रही है, तो थीटा इज इक्वल टू जनरल सॉल्यूशन मेरा हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन रेस टू एन इंटू अल्फ़ा। तो ये तीन जनरल सॉल्यूशन साइन कॉस टेन का आपको याद रखना है। जैसे ही हम सॉल्व करते जाएंगे सम्स, तो आपको वो आइडिया आ जाएगा और याद भी रह जाएगा। सेकेंड है कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फ़ा, थीटा इज इक्वल टू टू एन पाई प्लस और माइनस अल्फ़ा, and tan theta is equal to tan alpha, then theta is equal to n pi plus alpha, n belongs to z। क्लियर। तो ये बेसिक कंसेप्ट था फॉर एक्सरसाइज 3.4। तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द प्रिंसिपल एंड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो प्रिंसिपल एंड मुझे जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो पहले हम जनरल सॉल्यूशन देख लेते हैं, देन हम क्या देखेंगे, प्रिंसिपल। बराबर। तो पहले जनरल सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो टेन एक्स इज इक्वल टू रूट थ्री। तो रूट थ्री कब होगी, टेन की वैल्यू। बराबर। तो टेन की वैल्यू रूट थ्री एट पाई बाई थ्री पे है, टेन पाई बाई थ्री। क्लियर। फ्रॉम द क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ एक्स मुझे क्या मिलेगी, पाई बाई थ्री। तो टेन के लिए मुझे मेरा जनरल सॉल्यूशन क्या है, ये मुझे टेन एक्स इज इक्वल टू कुछ वैल्यू दी गई है। बराबर। टेन एक्स इज इक्वल टू टेन पाई बाई थ्री, डेट मीन्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई थ्री। देन थीटा इज इक्वल टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा वाला फॉर्मूला। तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फा, ईयर अल्फा था। बराबर। यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई बाई थ्री। देन मेरा जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन x इज इक्वल टू एन पाई
प्लस पाई बाई थ्री एंड बिलोंग्स टू जेड। ये मेरा क्या हो जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। सेकेंड पोर्शन है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए एक बात समझो कि यहाँ पे मुझे एक दायरा दिया गया है, मतलब मेरी कुछ लिमिटेशन होगी। क्लियर? तो वो बाउंड्री के अंदर मुझे सॉल्यूशन लिखना है, बराबर। तो ट्रिगोनोमेट्री में हमारे पास एक ही बाउंड्री है, वो मेरा क्या है, क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट, ऑल STC, बराबर 0 डिग्री, पाई बाई 2, पाई एंड 3 पाई बाई 2। तो जनरल सॉल्यूशन में मैं 1 बाय 1 वैल्यू पुट करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो मुझे प्रिंसिपल सॉल्यूशन में वही 2 वैल्यूज़ लेकर आनी है कि जिसकी वैल्यू, मतलब जिसका आंसर बिटवीन 0 to 360 बिटवीन हो, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू बिटवीन क्या होगा, 0 to 360 डिग्री। क्लियर? तो जनरल सॉल्यूशन में आप n इज इक्वल टू 1 पुट करो, 2 पुट करो, बराबर, तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो स्टार्ट्स फ्रॉम 0, तो जनरल सॉल्यूशन में मैं 0 पुट करता हूँ, बराबर। तो 0 इंटू पाई क्या हो जाएगा, 0 प्लस पाई बाई 3। तो फर्स्ट सॉल्यूशन मुझे क्या मिल गया, पाई बाई 3। क्लियर? नाउ सेकेंड सॉल्यूशन क्या मिलेगा मुझे, कि नाउ पुट n इज इक्वल टू 1 दैट मीन्स पाई, 3 पाई प्लस पाई 4 पाई बाई 3। तो पाई बाई 3 तो मुझे पता है कि बिटवीन 0 to 360 डिग्री है। नाउ 4 पाई बाई 3 के लिए ट्राई करो, तो 4 बाई 3 180, 3 6 जा 6 4 जा 24, तो 240 डिग्री क्या है, बिटवीन 0 to 360, यस है। नाउ पुट n इज इक्वल टू 2, तो 2 पुट करते हैं, तो 2 पाई प्लस पाई बाई 3, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7 पाई बाई 3। तो 7 इंटू 7 बाई 3 इंटू 180, 3 6 जा 7 6 जा 42, तो वो क्या हो जाएगा, मोर देन 360। बस, तो यही 2 वैल्यू मुझे लेनी है। तो मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, पाई बाई 3 एंड 4 पाई बाई 3। आप ये वे से भी देख सकते हो, आपको मैं अनदर वे भी दिखाता हूँ प्रिंसिपल सॉल्यूशन का। वो ये है कि ऑल एस टी सी अकॉर्डिंग फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे क्या मिलेगी, 10 की वैल्यू पॉजिटिव मिलेगी, एज वेल एज मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव मिलेगा, बराबर। फॉर थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या लिख सकता हूँ, 10 पाई प्लस पाई बाई 3 लिख सकता हूँ, बराबर, पाई प्लस पाई बाई 3। तो मैं 3 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 3 लिखूँ तो भी मुझे थर्ड क्वाड्रेंट मिलेगा, बट मैं वो यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि 3 पाई बाई 2 तो मेरी वर्टिकल लाइन पे है, तो मेरा फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो मुझे यही यूज़ करना पड़ेगा, 10 पाई प्लस पाई बाई 3, 10 पाई प्लस पाई बाई 3 दैट मीन्स क्या हो जाएगा, 10 4 पाई बाई 3। तो 4 पाई बाई 3 एंड पाई बाई 3, बराबर। पाई बाई 3 तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, इसके लिए वो तो देखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये मेरे क्या हो जाएंगे, 2 प्रिंसिपल ऑफ जनरल सॉल्यूशन। क्लियर? पॉजिटिव है 10x इज इक्वल टू √3 है, तो मुझे ये वे से सोचना है कि कौन से क्वाड्रेंट में मुझे चारों में से कौन से 2 क्वाड्रेंट में मुझे वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है। फॉर नेगेटिव आपको ये सोचना है कि मुझे चारों में से कौन से 2 क्वाड्रेंट में वैल्यू नेगेटिव मिल रही है। क्लियर? वो तो नेक्स्ट सम आगे है तो उसमें देख लेंगे। क्लियर? नाउ सेकेंड वन, सेकेंड क्वेश्चन इज sec x इज इक्वल टू 2, बराबर। sec x के लिए मेरे पास कोई जनरल सॉल्यूशन नहीं है। क्लियर? तो sec को किस में कन्वर्ट करना है, cos में, तो cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2। cos x इज इक्वल टू 1/2। तो cos की वैल्यू कब 1/2 होती है, एट 60 डिग्री या 30 डिग्री, कौन सी जगह पे होगी। तो cos 30 डिग्री मुझे क्या मिलेगा, सॉरी cos 60 डिग्री मुझे क्या मिलेगा, 1/2, बराबर। cos 60 दैट मीन्स cos पाई बाई 3, देन x इज इक्वल टू पाई बाई 3, बराबर। तो
मेरा जनरल सॉल्यूशन क्या है, कॉस एक्स इज इक्वल टू पाई बाई थ्री मिला, तो कॉस का जनरल सॉल्यूशन क्या है, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, n बिलोंग्स टू z। तो x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा, दैट मीन्स पाई बाई थ्री, n बिलोंग्स टू z बराबर। दैट मीन्स कि 2n पाई पुट n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 या नेगेटिव कोई भी वैल्यू पुट करो, तो वी पुट n इज इक्वल टू 0, तो प्लस और माइनस पाई बाई थ्री, एट प्लस पाई बाई थ्री एंड एट माइनस पाई बाई थ्री मुझे कॉस की वैल्यू क्या मिलेगी, कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2, अदरवाइज सेक एक्स इज इक्वल टू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। क्लियर। तो सेक एक्स इज इक्वल टू 2 मुझे कौन कौन सी वैल्यू पे मिल रही है, उसका ये क्या है, जनरल सॉल्यूशन। क्या ये जनरल सॉल्यूशन। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मेरा तो मेरा प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या होगा, तो पुट n इज इक्वल टू 0 बराबर। तो n इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो फर्स्ट सॉल्यूशन मुझे मिलेगा पाई बाई थ्री बराबर। नाउ अनदर सॉल्यूशन, तो अनदर सॉल्यूशन के लिए n इज इक्वल टू क्या पुट करो, 2, अरे सॉरी 1। तो n इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 पाई प्लस और माइनस पाई बाई थ्री, पुट n इज इक्वल टू 1, तो 2 पाई प्लस पाई बाई थ्री और 2 पाई माइनस पाई बाई थ्री। 2 पाई प्लस पाई बाई थ्री, 3 2 6 पाई प्लस पाई बाई थ्री, 7 पाई बाई थ्री हो जाएगा। तो ऊपर ही हमने देखा 7 पाई बाई थ्री 420, वो आउट ऑफ 360 डिग्री है, तो ये कंडीशन तो मैं ले नहीं सकता बराबर। 3 2 6 पाई माइनस पाई बाई थ्री, दैट मीन्स 5 पाई बाई थ्री, 3 2 6 माइनस 1, तो 5/3 इंटू 180, 3 6 18, 6 5 30, तो 300 डिग्री। तो ये क्या है, मेरी रेंज में बिटवीन 0 to 360 डिग्री। तो अनदर वन मेरी क्या हो जाएगी, 5 पाई बाई थ्री बराबर। ये वे से भी कर सकते हो, और मैंने आपको सेकेंड वे भी बताया कौन से क्वाड्रेंट में मुझे कॉस पॉजिटिव मिलेगा। यहाँ पे क्या है, कॉस एक्स इज इक्वल टू 1/2, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे वैल्यू मिल गई पाई बाई थ्री बराबर। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा, यहाँ पे 2 पाई आता है, तो 2 पाई माइनस समथिंग, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो 2 पाई माइनस पाई बाई थ्री, तो 2 पाई माइनस फाइव बाई थ्री क्या हो जाएगा, 5 पाई बाई थ्री। तो वो वे से भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर। नाउ थर्ड वन कॉट एक्स इज इक्वल टू -√3, बट कॉट के लिए मेरे पास कोई जनरल फॉर्मूला नहीं है, तो कन्वर्ट इनटू टेन एक्स इज इक्वल टू -1/√3। कॉट एक्स इज इक्वल टू 1 अपन क्या है, टेन एक्स है। क्लियर। तो टेन की वैल्यू मुझे 1/√3 कब मिल रही है, एट 60 डिग्री बराबर। एट क्या मिलेगी मुझे, 30 डिग्री पे मुझे वैल्यू क्या मिलेगी, 1/√3, 60 पे सॉरी √3 मिलता है। तो 10x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -10 पाई/6। क्लियर। तो 10 पाई/6। क्लियर। तो मेरा जनरल सॉल्यूशन क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा है बराबर। क्या है, टेन थीटा इज इक्वल टू 10 अल्फा, बट यहाँ पे क्या है, 10x इज इक्वल टू -10 पाई/6, तो इसको मुझे अंदर माइनस को ले जाना है बराबर। तो कैसे करेंगे वो, तो अकॉर्डिंग टू ऑल एस टी सी -10 पाई/6, तो कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो 10x इज इक्वल टू 10 पाई-पाई/6, तो पाई मीन्स ईयर, पाई -पाई/6 मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में 10 मुझे क्या मिलेगा,
नेगेटिव मिलेगा, सेकंड में मुझे 10 नेगेटिव मिलता है और फोर्थ में नेगेटिव मिलता है। तो फोर्थ में तो मैं कन्वर्ट नहीं कर सकता क्योंकि यहाँ पे क्या है 3π/2, तो 3π/2 प्लस समथिंग लिखूंगा तो मेरा फंक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो मुझे पाई को कंसिडर करके ही चेंज करना पड़ेगा। तो 10π - π/6 हो जाएगा, 10π - π/6 दैट मीन्स 10 5π/6 हो जाएगा। 10x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 5π/6। क्लियर। तो मेरा जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो 10 के लिए मेरा जनरल सॉल्यूशन क्या है, थीटा इज इक्वल टू nπ प्लस अल्फा n बिलोंग्स टू z, x इज इक्वल टू nπ प्लस अल्फा दैट मीन्स 5π/6 n बिलोंग्स टू z। क्लियर। नाउ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में अगेन मुझे क्या पुट करना है, n इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो मुझे क्या मिल जाएगा 5π/6, n इज इक्वल टू 1 पुट करो, तो n इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो क्या पाई प्लस 5π/6, पाई प्लस 5π/6, तो 6 1 जा 6, 6 प्लस 5 11π/6, तो 11 इंटू 11/6 इंटू 180, 6 3 जा 11 3 जा 33 330 बराबर। तो ये भी हो जाएगा 11π/6। ये इजी वे है बराबर, बट वो भी वे मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि कौन से किस तरह वैल्यू प्रिंसिपल फाइंड आउट की जाती है। तो नेगेटिव के लिए तो देखो यहाँ पे नेगेटिव दिया है क्वेश्चन में, तो कौन से क्वाड्रेंट में मुझे 10 की वैल्यू नेगेटिव मिलेगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट बराबर, सॉरी सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सेकंड के लिए पाई - π/6 वो तो मैंने देख लिया। फॉर दिस क्वाड्रेंट मैं क्या लिख सकता हूँ, 2π - 5π/6। क्लियर। 2π - 5π/6, 6 2 ज़ा 12, 12 6 2 ज़ा क्या हो जाएगा 12, 12 माइनस 12π - 5π/6, 12 - 5 सॉरी 2π - π/6 आएगा ना, 5π/6 तो मुझे डायरेक्टली वैल्यू मिली थी, वो है थर्ड क्वाड्रेंट की, फोर्थ क्वाड्रेंट एट π/6 है ना 10 की वैल्यू। तो 2π - π/6 तो वो भी 6 2 ज़ा 12, 12 - 1 11π/6। आप इस तरह भी फाइंड आउट कर सकते हो, 1 2 0 - 1 पुट करके भी प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर। नाउ नेक्स्ट फोर्थ वन, नेक्स्ट वन cosec x इज इक्वल टू -2, तो sin x इज इक्वल टू -1/2। तो साइन की वैल्यू मुझे 1/2 कब मिलती है, तो साइन की वैल्यू मुझे एट π/6 30 डिग्री पे 1/2 मिलती है। तो sin x इज इक्वल टू -sin π/6, तो sin x sin पाई प्लस π/6 हो जाएगा बराबर, पाई - π/6 तो साइन मुझे पॉजिटिव मिलता है सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव मिलता है। तो पाई प्लस π/6 कर दूँ, साइन पाई प्लस π/6 दैट मीन्स साइन 6 + 1 7π/6। क्लियर। तो x इज इक्वल टू मुझे क्या मिल गया 7π/6। तो मेरा जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, तो साइन के लिए मेरा जनरल सॉल्यूशन क्या है nπ प्लस -1/n इंटू अल्फ़ा n बिलोंग्स टू z। तो nπ प्लस -1/n अल्फ़ा दैट मीन्स x 7π/6 n बिलोंग्स टू z। क्लियर। तो नाउ प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो
फर्स्ट वन पुट n इज इक्वल टू 0, तो ये पूरा टर्म 0, n इज इक्वल टू 0, माइनस 1/0 1, तो फर्स्ट वैल्यू 7π/6. नाउ पुट n इज इक्वल टू 1, तो पाई हो जाएगा ये n पाई, ये मेरा क्या हो जाएगा वैल्यू n पाई, दैट मीन्स पाई प्लस -1/n 1, तो -1 तो ये माइनस हो जाएगा बराबर 7π/6 बराबर, तो 6 1 जा 6, 6 माइनस 7π/6, 6 माइनस 7 माइनस π/6, तो मेरा नेक्स्ट वैल्यू क्या मिलेगी मुझे -7 माइनस π/6. बट ये तो कहाँ 0 टू बिटवीन 0 टू 360 डिग्री है, ये तो माइनस में मिला. प्रिंसिपल वैल्यू मुझे बिटवीन क्या मिलनी चाहिए 0 टू 360, तो पुट n इज इक्वल टू 2 बराबर, तो n इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे यहाँ पे 2π -1/2, तो वो तो 1 हो जाएगा बराबर, प्लस 7π/6, 6 2 जा 12, 12 प्लस 7 क्या होगा 12 प्लस 7 से 7, 12 प्लस 7 क्या हो जाएगा 19, 19π/6 बराबर, वो वैल्यू भी ज़्यादा हो जाएगी, तो नाउ पुट n इज इक्वल टू -1, तो -π बराबर -1/1 बराबर, तो -1/1 करना है तो उसको 1 अपन करना पड़ेगा बराबर, तो -1/1 7π/6 बराबर. ऐसे करो तो आंसर आ जाएगा. क्लियर. तो अदरवाइज ऐसे करो, नहीं तो हम जो कॉन्टेंट से डिफाइन करते हैं वो इजीली हो जाएगा. मीन्स कि साइन मुझे फर्स्ट कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव मिलता है, तो थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव मिल रहा है. अरे बराबर, तो थर्ड क्वाड्रेंट में तो मैंने वैल्यू ले ली पाई प्लस π/6 बराबर. फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए क्या आएगा 2π प्लस π/2π माइनस π/6, तो 2π माइनस π/6 क्या हो जाएगा 6 2 ज़ा 12 माइनस 1 11π/6, तो ये इजीली हो जाएगा. क्लियर. तो ये मेरे क्या हो गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन. क्लियर. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. Find the general solution of each of the following equation. Equation is given cos 4x is equal to cos 2x. Clear. Cos 4x is equal to cos 2x, तो we can write that cos 4x minus cos 2x is equal to 0 बराबर. तो नाउ इक्वेशन ऑफ c माइनस सी बराबर, तो c माइनस सी वाला इक्वेशन हम इसके अंदर यूज कर लेंगे, तो c माइनस सी तो क्या हो जाएगा -2ss. क्लियर. -2 साइन 4x प्लस 2x 6x/2 3x, 4x minus 2x 2x/2x, that means sin x is equal to 0. -2 सामने 0 हो जाएगा. हियर sin 3x is equal to 0 और sin x is equal to 0. Now sin x is equal to 0 and sin 3x is equal to क्या है 0 बराबर. तो उसके लिए मेरे पास जनरल सॉल्यूशन है 0 वाले, तो sin थीटा इज इक्वल टू 0 बराबर, तो थीटा इज इक्वल टू क्या है n/, बराबर. तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू n/. क्लियर. 3n/. अब 3 क्या है मल्टीप्लाई में है तो डिवीज़न में चला जाएगा, तो x इज इक्वल टू n/3 और x इज इक्वल टू n/, बराबर. तो मेरे जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा n/, and n/3 n बिलोंग्स टू z बराबर. ये मेरा क्या हो जाएगा जनरल सॉल्यूशन. x इज इक्वल टू n/3 n बिलोंग्स टू z. क्लियर. नाउ 6
cos 6 number cos 3x plus cos x minus cos 2x is equal to 0. In first two term we apply cos c plus c 2cc 2 cos 3x plus x 4x by 2 2x 2cc and cos 3x minus x 2x by 2x minus cos 2x is equal to 0. Cos 2x common from the both, remaining 2 cos x minus 1 equal to 0. Then cos 2x is equal to 0 or cos x is equal to 1 by 2. तो cos 2x इज इक्वल टू 0, तो cos का 0 cos 0 के लिए cos थीटा इज इक्वल टू 0 वाला मेरा इक्वेशन क्या है 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग्स टू z. तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 2x इज इक्वल टू पाई बाई 2. तो x मुझे क्या मिल जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 4. क्लियर. हियर cos x इज इक्वल टू 1 बाई 2. तो cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बाई 2 कब होता है cos की वैल्यू 60 डिग्री पे, दैट मीन्स cos पाई बाई 3. तो हियर x इज इक्वल टू पाई बाई 3 हो गया. तो वो फॉर्मूला मेरा क्या है व्हेन cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा 2n पाई प्लस सर माइनस अल्फा. तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस सर माइनस अल्फा पाई बाई 3 हो जाएगा बराबर. तो मुझे ये दोनों जनरल सॉल्यूशन मिल गए बराबर. और हियर n बिलोंग्स टू z. तो ये मेरे क्या हो गए दोनों जनरल सॉल्यूशन. नाउ 7. तो 7 नंबर में है sin 2x प्लस cos x. तो sin 2x इज इक्वल टू क्या है 2 sin x इंटू cos x प्लस cos x इक्वल टू 0. cos x कॉमन फ्रॉम बोथ 2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0. तो cos x इक्वल टू 0, अदरवाइज sin x और sin x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2 बराबर. sin x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2. cos x इज इक्वल टू 0 व्हेन cos इज इक्वल टू 0. तो उसका जनरल सॉल्यूशन हमने ऊपर ही देखा 2n प्लस 1 पाई बाई 2. तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2. और साइन के लिए क्या हो जाएगा साइन x इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 2. तो माइनस साइन पाई बाई 6. साइन 30 डिग्री मुझे क्या मिल रहा है 1 बाई 2. तो ये क्या हो जाएगा पाई प्लस पाई बाई 6, दैट मीन्स साइन पाई प्लस पाई बाई 6 इक्वल टू साइन 5 पाई बाई 6 हो जाएगा. अरे पाई प्लस पाई बाई 6 दैट मीन्स 7 पाई बाई 6 हो जाएगा, सॉरी बराबर. तो साइन x इज इक्वल टू साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा मेरा जनरल सॉल्यूशन के n पाई प्लस माइनस 1 रेस टू n अल्फा. क्लियर. तो x इज इक्वल टू मेरा दूसरा जनरल सॉल्यूशन क्या होगा n पाई प्लस माइनस 1 रेस टू n अल्फा इज इक्वल टू 7 पाई बाई 6 n बिलोंग्स टू z. क्लियर. नाउ 8 नंबर sec स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x बराबर. तो यहाँ पे मैं 10 को sec में कन्वर्ट कर सकता हूँ और sec को भी 10 में कर सकता हूँ, बट मेरे पास जनरल सॉल्यूशन 10 के ही फॉर्म में है, sec के फॉर्म में है नहीं. तो sec को मैं 10 में कन्वर्ट करूँगा. sec स्क्वायर 2x क्या होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस टेन 2x. तो बोथ साइड 1 1 कट. टेन स्क्वायर 2x प्लस टेन 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 बराबर. टेन 2x क्या है कॉमन. टेन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा 0. तो आइदर टेन 2x इज इक्वल टू 0 और टेन 2x इज इक्वल टू माइनस 1. तो टेन 2x इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0. तो थीटा इज इक्वल टू n पाई n बिलोंग्स टू z बराबर. तो 2x इज इक्वल टू n पाई
बराबर। तो 2x इज इक्वल टू एन पाई, देन x इज इक्वल टू एन पाई बाई 2, एन बिलोंग्स टू z, बराबर। सेम ईयर क्या हो जाएगा, tan 2x इज इक्वल टू -1, देन tan 2x इज इक्वल टू -10 पाई बाई 4। तो tan 2x इज इक्वल टू 10 पाई माइनस पाई बाई 4 इज इक्वल टू tan 3 पाई बाई 4। क्या हो जाएगा, tan 3 पाई बाई 4। क्लियर। तो tan 2x इज इक्वल टू tan 3 पाई बाई 4, 2x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 4, देन x इज इक्वल टू 3 पाई बाई 8। तो मेरा सेकंड जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा कि x tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा n पाई प्लस अल्फा, दैट मीन्स x इज इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाई 8 n बिलोंग्स टू z। ये मेरा क्या हो गया, सेकंड जनरल सॉल्यूशन। क्लियर। नाउ 9 नंबर क्वेश्चन इज लाइक दैट, sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x इक्स 0। तो टर्म्स को यहाँ पे s प्लस एस अप्लाई कर सकते हैं, बराबर। बट 5x प्लस एक्स करेंगे 6x बाई 2 sin 3x, तो sin 3x कॉमन निकल जाएगा, तो टर्म को रीअरेंज कर देते। sin 5x प्लस sin x प्लस sin 3x इक्वल टू 0। तो s प्लस एस 2sc 2 sin 5 प्लस 1 6, 6 बाई 2 क्या हो जाएगा 3, 2sc cos 5 माइनस 1 4, 4 बाई 2 2, 2x प्लस sin 3x इक्वल टू 0। sin 3x कॉमन, 2 cos 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो sin 3x इज इक्वल टू 0 और cos 2x इज इक्वल टू -1/2, बराबर। तो sin 3x इज इक्वल टू 0, तो sin थीटा इज इक्वल टू 0 वाला फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल टू n पाई, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू n पाई, बराबर। तो x इज इक्वल टू n पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू z। हियर cos 2x इज इक्वल टू 1/2 -1/2, तो cos 2x, तो cos 60 डिग्री मुझे 1/2 मिलेगा, बराबर। तो माइनस cos पाई बाई 3, बराबर। तो cos 2x पाई माइनस पाई बाई 3 एंड पाई प्लस पाई बाई 3, दोनों केस में मुझे तो cos क्या मिलेगा, नेगेटिव ही मिलने वाला है, बराबर। बट मैं स्मॉलर वैल्यू ले लूँ तो cos पाई माइनस पाई बाई 3 हो जाएगा, cos पाई माइनस पाई बाई 3, दैट मीन्स cos 2 पाई बाई 3, बराबर। पाई माइनस पाई बाई 3 दैट मीन्स सेकेंड क्वाड्रेंट में cos तो क्या होता है नेगेटिव, दैट मीन्स cos 2 पाई बाई 3 हो गया, बराबर। तो 2x इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3, दैट मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई बाई 3, बराबर। x इज इक्वल टू मुझे क्या मिलेगा पाई बाई 3। तो फॉर cos थीटा इज इक्वल टू एक्स के लिए जनरल cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस अल्फा। तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस और माइनस पाई बाई 3, n बिलोंग्स टू z। ये मेरा क्या हो गया जनरल सॉल्यूशन। इन द सेंस कि आप सारे जनरल सॉल्यूशंस याद रख लोगे तो सम्स इजीली हो जाएंगे। क्लियर। तो नाउ नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम मिसलेनियस देखेंगे। क्लियर।